क्योंकि मृत्यु और जीवन अलग नहीं, ये दोनों ही एक ही नदी के दो किनारे हैं। अगर आज आपके सामने मृत्यु आ जाए या आपसे कह दिया जाए कि बस कुछ समय और, केवल वस्त्र बदल लेने या बाहरी रूप से त्याग करने से, शास्त्र ज्ञान से या नाम जप से सन्यासी नहीं बना जा सकता। और जिसको मृत्यु का ज्ञान हो गया हो उसके लिए क्या क्रोध, क्या ईर्ष्या। जो जानता है कि बस कुछ पल का सवेरा है तो फिर क्यों इच्छाओं में बंधना। क्या मृत्यु सत्य है या एक भ्रम? अगर ये प्रश्न 100 लोगों से पूछा जाए तो 100 में से 90 लोग मृत्यु को सत्य नहीं मान पाएंगे। कारण उनका धर्म, उनकी आस्था। दुनिया के सारे धर्म मृत्यु को सत्य नहीं मानते। उनके हिसाब से मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो कुछ धर्म तो शरीर को कपड़ों के समान समझते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही मानव शरीर बदलता है। तो कुछ तो स्वर्ग, नर्क, जन्नत या हेवन और हेल में लगे हैं। और जो 10 लोग हैं वो मृत्यु को सिर्फ इसलिए सत्य नहीं मानते क्योंकि उन्हें मौत से डर है। उन्हें मृत्यु स्वीकार नहीं, इसलिए उनका एक तर्क आता है कि जीवन एक है, इसलिए सुख से जियो। पर क्या वो सच में सुख से जी पाते हैं? डर, लालच, ईर्ष्या, क्रोध उनके जीवन को ही मृत कर देता है। तो फिर मृत्यु है क्या? क्या मृत्यु को जान लेना, उसको समझ लेना पर्याप्त नहीं? चलो इसको एक गोरखनाथ की कथा के जरिए समझते हैं, जो आपको मृत्यु के साथ साथ वास्तविक सन्यासी की परिभाषा भी बताएगा। एक बार एक व्यक्ति ने गोरखनाथ से प्रश्न किया, नाथ, आप बाहर से तो सन्यासी प्रतीत होते हैं, पर क्या भीतर से भी सन्यासी हैं? गोरखनाथ ने उस व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुरा कर बोले, पहले मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूं, उसके पहले एक बात बता दूं, तुम्हारी मृत्यु 7 दिन बाद हो जाएगी। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। सिर्फ 7 दिन की आयु शेष। संभलते संभलते घर पहुंचा। सारी वासना, सारी इच्छा, सारे सपने, मोह, क्रोध, ईर्ष्या जैसे एक पल में सब खत्म हो गया हो। जिनसे लड़ाई थी उनसे माफी मांग ली, जिनका कर्जा था वो दे दिया, प्रियजनों से भी अपने शब्दों के लिए माफी मांग ली और अलविदा कह दिया। पुराने रिश्ते जिनसे बात नहीं होती थी उनसे भी बात हो गई, क्योंकि अब क्या उस दिन और फिर क्या बैर और क्या गुस्सा। वह 7 दिनों तक पूर्ण बैरागी हो गया, जैसे मृत्यु को जानकर भीतर से परिवर्तन हो गया हो। वह व्यक्ति मन, वचन, कर्म से पूरी तरह सन्यासी हो गया। 7वां दिन आया, घर में शोक का माहौल। पत्नी, बच्चे लगे रोने को। तभी गोरखनाथ उस आदमी के पास बैठ के पूछा, क्या इन 7 दिनों में तुमने कोई पाप किया, किसी को कष्ट दिया या किसी से कुछ अभद्र बोला हो? कोई इच्छा, कोई वासना जागी? आदमी ने बड़ी हिम्मत के साथ आंखें खोली और कहा, नाथ, अब तो इस शरीर में तक ताकत नहीं तो क्या किसी को कष्ट दें। और जिसको मृत्यु का ज्ञान हो गया हो उसके लिए क्या क्रोध, क्या ईर्ष्या। जो जानता है कि बस कुछ पल का सवेरा है तो फिर क्यों इच्छाओं में बंधना। तब गोरखनाथ ने कहा कि अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और बस यही है तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर। तब वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, महाराज, आपने तो पहले कहा था कि मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा और अब आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं मरना, यह कैसे? तो नाथ ने कहा, जिसको मृत्यु का ज्ञान हो गया हो वो ही सच्चा सन्यासी है। मैंने जब तुम्हें मृत्यु का स्मरण दिलाया तो तुम्हारा अहंकार, आसक्ति सब नष्ट हो गया और इन 7 दिनों में तुम भीतर से भी सन्यासी हो गए। अब मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात समझना, हम सब मृत्यु को रोज देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एक दिन तो सबको जाना है, पर क्या हम उसको स्वीकार कर पाते हैं? अगर आज आपके सामने मृत्यु आ जाए या आपसे कह दिया जाए कि बस कुछ समय और, तो आपका शरीर, आपका मन उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। कारण जो सत्य है उसको सत्य ना मानकर तुमने दुनिया की सारी बातों को, जाल को, जंजाल को, सुख को, दुख को, धर्म को, ईश्वर को, पुनर्जन्म को और पुनर्जन्म में भी किस योनि में जाओगे, इन सब को सत्य मान लिया है। पर जिसने मृत्यु को जाना उसको सत्य माना, फिर चाहे मृत्यु 7 दिन में हो या 7 साल में या 70 साल में, जो जानता है वही हर पल आनंद के साथ एक साक्षी, एक दृष्टा बनकर जीता है। अथवा केवल वस्त्र बदल लेने या बाहरी रूप से त्याग करने से, शास्त्र ज्ञान से या नाम जप से सन्यासी नहीं बना जा सकता, क्योंकि सन्यास बाहरी नहीं बल्कि भीतर का गुण है। जो भीतर से सन्यासी हो जाता है उसके लिए जीवन और मृत्यु समान हो जाते हैं। मैं ये मानता हूँ और समझता हूँ कि मृत्यु आपको बांधती नहीं, आपको आजाद करती है, सब मोह माया से, क्रोध से, ईर्ष्या से। जो मृत्यु को जान लेता है वो खुद को जान लेता है, फिर वो बस एक साक्षी होता है।
और जीवन का हर पल आनंद के साथ जीता है। पर मैं अपने इस जीवन के अनुभव से ये भी समझता हूँ कि मृत्यु सत्य है, बस आपको उसे स्वीकार करना है, ना कि इस भ्रम में रहना है कि मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं। हाँ, कहने सुनने में हम कह सकते हैं कि मृत्यु सत्य नहीं, क्योंकि यही सुनते आए हैं, यही धर्म कहता है। पर मृत्यु के बाद का सत्य किसी को नहीं पता कि जीवन है या नहीं। इसलिए मृत्यु को स्वीकार करो, क्योंकि ये तो हर पल हर क्षण आपके साथ घटित हो रही है। जैसे पुरानी सांसें ले रहे हैं, नई सांसें आ रही हैं, पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं, नई जन्म ले रही हैं। क्योंकि मृत्यु और जीवन अलग नहीं, ये दोनों ही एक ही नदी के दो किनारे हैं। और जो सामने है, इस पल में है, उसे अपनाओ और जीवन आनंद के साथ जियो। जैसे आज का सूरज चमक रहा है, इसे देखो। आज की सांस आ रही है, इसे महसूस करो। आज का प्रेम दिल में है, इसे बांटो। और आज की हंसी होंठों पे है, इसे जियो। बस यही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। और अगर आपको कोई प्रश्न है कैसा भी, तो आपसे अनुरोध है वो प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।